चलते हैं कुछ किसानों को मिलने फ्रूट फार्म्स के ऊपर। अभी शुरुआत में हमारे साथ हैं संदीप गित्ते जी, जिन्होंने पपाया का फार्म लगाया है और बहुत ही मेहनती और बहुत एक्सपेरिमेंट करने वाले किसान है। हाँ, नमस्ते नमस्ते. संदीप जी. हाँ, आम्ही सगळे आलेले तुमचे पपया खायला. हा हा अजून पकले नाही ना, कच्चे आहे ना? हा कच्चा आहे आता सध्या. आता मुंबई और भारत के हर कोने से और विदेश से भी काफ़ी लोग आए हैं। हा सब आपके आज पपैये ख़त्म करने वाले हैं। हा हा तो संदीप गित्ते हमारे साथ में है, नंदागौल गांव से, परली से। तो थोड़ा सा संदीप जी, आप अपने बारे में और पपैया का फार्मिंग करने से आपको क्या फ़ायदा हुआ, तो इसके बारे में थोड़ा सा बताइए। हम सब बहुत आपको सुनने के लिए आतुर हैं और आपको मिलके मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। नमस्कार. मैं संदीप रमेशराव गित्ते नंदागोल से हूँ. तालुका परली, जिला बीड़, मराठवाड़ा के अंदर हम आते हैं. मराठवाड़ा बोले तो महाराष्ट्र का सूखा हुआ प्रभाग. ये सूखा प्रभाग में हम ये नंदागोल की जो मिट्टी है, ये नंदागोल का जो भौगोलिक परिस्थिति है, इससे हम पहले कम पानी में सोया की खेती करते थे. सोया की खेती करते करते गेहूं की खेती, ज्वारी की खेती, उससे गन्ने की खेती, ये ऐसी पारंपरिक खेती हम करते थे. ये पारंपरिक खेती करते समय हम जो मेहनत करते थे, वो मेहनत से जो खेती पिकती थी, जो खेती आती थी, उससे हम ज़्यादा से ज़्यादा खुश नहीं थे. 1 एकड़ में सोया की खेती करते समय खर्च जाते हुए ज़्यादा से ज़्यादा 20 या 25 हज़ार आते हैं. इसलिए और गेहूं की खेती भी करते समय ज़्यादा से ज़्यादा 20 से 25 हज़ार आते हैं. और ये खेती करते समय हमको दिक्कतें ज़्यादा आती थी, हमारे परेशानी ज़्यादा होती थी. और वो जो इनकम रहता है हमारा, वो हमारे हाथ में कुछ भी नहीं रहता था. और वो खेती से हम कुछ अलग करेंगे, ऐसा हमारे किसानों ने प्रयास कर दिया. तो 2019 को हम ये सोया की खेती से दूर जाते हुए कुछ ना कुछ लगाने का प्रयास कर रहे थे. फल बाग लगाएंगे, या पपीता लगाएंगे, या आम लगाएंगे, या लिंबोनी लगाएंगे. ऐसा सोचते सोचते हमारे एरिया में परली में ग्लोबल परली ट्रस्ट द्वारा श्री मयंक जी गांधी सर, जो हमारे किसान की पीछे हिमालय पर्वत की तरह खड़े रहे, और उन्होंने हमको बोल दिया कि आप सभी जितने किसान हो सकते हैं उतने किसानों ने पपीता लगाओ, या नींबू लगाओ, या सीताफल लगाओ. उन्होंने हमको ये जो पपीता के रोप है वो फ्री में देने का प्रयास कर दिया. और उन्होंने पिछले साल 2019 में हम किसानों के लिए ये पपीता के पेड़ दे दिए. और वो 2019 को फरवरी में हमने लगाए. तो ये जो पेड़ फरवरी में हमने लगाए थे, उनका पहली कटिंग अगस्त में हुई. अगस्त में पहली कटिंग हुई तो हर 15 दिन या हर 20 दिन को एक कटिंग हो जाती है. ऐसे 8 या 10 कटिंग, ज़्यादा से ज़्यादा 15 कटिंग तक अपन चले जाते हैं. एक पपीता का पेड़ कम से कम 50 से ज़्यादा 80 किलो तक ये माल देता है. और 1 एकड़ में ये अपन 900 पेड़ लगा सकते हैं. 900 पेड़ यानी कि लगभग 40 से 50 टन ये पपीता बाजार में जाती है. और हमारे गांव में ये जो 7-8 किसान मिलके 2019 में उन्होंने पपई लगाई थी. और ये पपई सबकी सब पपई दिल्ली, मध्य प्रदेश, गुजरात, जम्मू और गुजरात में गई. ये पपई जगह से ही उधर के व्यापारी आ गए और जगह से ही उठा ली. कम से कम भाव उन्होंने, कम से कम जो रेट है वो 10 रुपये से दिया, ज़्यादा से ज़्यादा 25-28 रुपये तक दे दिया. और ये पपीता की जो कटिंग हुई
तो हमारे हाथ में ज़्यादा से ज़्यादा पैसा आ गया। पहले सोया की खेती करते थे तो 20 या 25 हज़ार आते थे। ये पपई की खेती करने लगे तो हमारे हाथ में 10 या 15 गुना ज़्यादा 3 से 4 लाख रुपए प्रति एकड़ खर्च जाते हुए हमारे हाथ में रह गए। ये पपीता की जो खेती है बहुत आसानी से अपन कर सकते हैं। ये खेती 8 बाय 6 पे लगानी पड़ती है। ये पपीता दोनों पपीता के अंतर दोनों लाइन के अंदर का जो अंतर होता है वो 8 फुट का लेना पड़ता है और दोनों पेड़ के अंदर का जो अंतर होता है वो 6 फुट का लेना पड़ता है। ये पपीता हमारे गांव के जो 7-8 किसान हम इकट्ठा हुए थे, ये युवा शेतकरी भी कर सकते हैं और बूढ़े भी शेतकरी कर सकते हैं। हमारे गांव के जो केशव दादा है उनका आज लगभग 72 ईयर्स 72 वर्ष के है। वो भी पपीता की खेती कर रहे हैं। कम से कम खेती में वो ज़्यादा से ज़्यादा उत्पन्न कमा रहे हैं। ऐसा नहीं है कि युवा शेतकरी करना चाहिए, बूढ़े भी शेतकरी कर सकते हैं। दूसरा एक शेतकरी है अरुण गित्ते नाम का, वो पहले शराब पीता था, जुआ खेलता था। उनके पास सोया का पैसा आया तो 10-20 हज़ार आता था, वो अन्य मार्ग से चले जाते थे। इसलिए उनको हमने कह दिया कि तू पपीता लगा। पपीता उन्होंने हमारे साथ लगाई और 1 एकड़ का उनको पहले जो 20 हज़ार आते थे उससे अब उनके जो हाथ में 3 से 4 लाख रुपए आ गए। उनका जीवन मान ही पूरा बदल दिया। उन्हें पपीता की खेती से वो शराब छोड़ दी और वो उन्होंने जुआ भी छोड़ दिया। पहले अरुण भाई को ढूंढने के लिए 2-3 आदमी लगाने पड़ते थे। सुबह 8 बजे गया तो 10-12 बजे ये 2 बजे तक वो घर में नहीं आता था। अब वो सुख समृद्ध है और उनके बच्चे, हमारे बच्चे और हमारे गांव वालों के जो दिक्कतें थी, हम सरकारी हॉस्पिटल में पहले जाते थे, अब हमको सरकारी हॉस्पिटल में जाने की ज़रूरत नहीं। हमारे यहाँ हम प्राइवेट हॉस्पिटल में भी जाते हैं। हमारे बच्चे अच्छे अच्छे स्कूल में पढ़ा सकते हैं। ये पपीता की खेती हरी भरी हुई किसान की ज़िंदगी में सुख समृद्ध लाएगी, ऐसा मैं कहना चाहता हूँ। बहुत अच्छी बात कही संदीप जी कि आपका सिर्फ आपका खेती नहीं, ज़मीन नहीं, लेकिन आपके बाल बच्चे, आपका पूरा फैमिली का जीवन शैली बदल गया इसके चलते। तो आप इस साल क्या करना चाहेंगे कि सिर्फ अपने तक सीमित न रखे, अपने गांव में, आजू बाजू के गांव में सबको ये कहें कि जो आपका पारंपरिक जो खेती था सोया का और गेहूं का, उसको छोड़ के फल की तरफ अगर जाते हैं तो उससे काफ़ी फ़ायदा होता है। ये आप अपने गांव और आसपास के गांव को समझा और सिखा सकते हैं क्या? सर, आपने जो 10 लाख फल बाग लागवड़ योजना का हमारे एरिया में जो प्रयास कर दिया, उससे हम थोड़ा सीखते हुए हमारे गांव के इस साल में 2020 में 100 किसान इकट्ठा हो गए। 100 में से 40 किसानों ने पपैया लगाई उससे और 20 या 25 किसानों ने सीताफल लगा दिया। बाकी रहे वाले 20 किसानों ने लिंबोनी की लागवड़ की। बाकी रहे वाले किसी ने आम लगाया, किसी ने सीताफल। ऐसे 100 शेतकरी ऐसे 100 किसान नंदागोल से इकट्ठा हो गए और ज़्यादा से ज़्यादा पहले सोया की खेती ले लेते थे, उनके हाथ में पैसा नहीं रहता था। और आपने जो हमको समृद्ध करने के लिए, किसान के ज़िंदगी में खुशहाली लाने के लिए तुमने जो पपीता के, सीताफल के, लिंबोनी के और आम के पेड़ दिए, इससे हमारे किसान के ज़िंदगी में जरूर ही बदलाव आने वाला है। आज 100 किसान इकट्ठा आ गए। आने वाले दिन में, आने वाले जो ये इनकम देखते हुए हमारे गांव, हमारा जो परिसर, ये परली का जो पूरा पंचक्रोशी का एरिया है, उसमें ज़्यादा से ज़्यादा ये किसान ये फलबाग की खेती करने लग जाएंगे और इसका पूरा श्रेय आपको ही जाता है। श्रेय का सवाल नहीं है। ये मुझे बताइए कि 2 पेड़ के बीच में आप अंतरपिक या इंटरक्रॉपिंग आपने वाटरमेलन का लिया था। हाँ हाँ। तो उसमें आपको कितनी इनकम हुई? ये तो आपने पपीता का इनकम कहा। हाँ हाँ। इंटरक्रॉपिंग का इनकम कितना हुआ? तो पपीता की खेती करने के लिए जो थोड़ा खर्चा आता है, वो खर्चा लगभग 60 से 70 हज़ार आता है।
कम से कम 1 एकड़ में। और वाटरमेलन का जो अपन इसमें 8x6 अंतर रहता है, दो लाइन के अंदर 8 का और 2 पेड़ के अंदर 6 का, तो पपीता लग के बाजार में जाने के लिए 7 महीने का अंतर लगता है। 7 महीने में अपन पपीता लगाया, उसके बाद 8-10 दिन में वाटरमेलन लगाते। और हमने यहाँ वाटरमेलन लगाया था, ये अंदर ये आप देख सकते हैं, इधर जो मल्चिंग दिख रही है इसमें हमने वाटरमेलन का लिया था। वाटरमेलन का एक एकड़ में खर्चा जाते हुए हमको कम से कम 1.25 लाख रुपए रह गए। और 1 एकड़ में 1,65,000 या 70,000 का इनकम हो गया। अच्छा, ये मेरे को बताइए कि आप ये कह रहे हैं कि शुरुआत में इतने सालों तक आपको 20-25 हज़ार रुपया एकड़ की इनकम थी, लेकिन अभी ये 3 से 4 लाख की इनकम हो गई है सारा खर्चा निकाल के। तो ये मुझे बताइए कि अभी आपको मार्केटिंग में कैसे होता है, आपको फॉरवर्ड लिंकेज कैसे होगा, आपका माल कौन ले जाता है और कैसे रेट में लेके जाता है? सर पहले हमारे यहाँ पपीता नहीं थी बोले तो जो हम अपने यहाँ व्यापारी आते हैं दिल्ली के, गुजरात के, मध्य प्रदेश के, आपने जो हमारे यहाँ पपीता के पेड़ दिए उनसे वो व्हाट्सएप के माध्यम से, फेसबुक के माध्यम से वो हम व्यापारी की तरफ हम कांटेक्ट किया और उन्होंने वो कांटेक्ट फोटो भेजने के लिए बोल दिए। हमने उनको फोटो भेज दिए। डायरेक्टली दिल्ली से, मथुरा से कुछ आ गए, कुछ मध्य प्रदेश से आ गए, कुछ जम्मू से आ गए। और एक बार जो आ गए तो उन्होंने हमारा पूरा संपर्क ले लिया। और वो व्यापारी दिल्ली से जो आते हैं वो जगह पे माल का लेते हैं और जो वजन काटा जो रहता है वो पेमेंट का वो जगह पे ही दे देते हैं। बहुत अच्छा, आपका स्टोरी सुन के न्यूज़पेपर में भी आर्टिकल आए थे और बहुत लोग आपसे प्रेरित हुए हैं और फल बाग की खेती करना चाहते हैं। तो आज आपने हम सबको भी बहुत प्रेरणा दी है कि एक किसान चाहे तो अपनी इनकम को 10-20 गुना बढ़ा सकता है, अपने जीवन का कंट्रोल ले सकता है, अपना पूरा फैमिली को बढ़ा सकता है। तो आपने आज हमें सबको बहुत प्रेरणा दी है। हम सब आपके साथ में हैं। हम चाहेंगे कि इस साल बहुत अच्छी बारिश हो, आपको बहुत फल लगे और अच्छे रेट में बिके, जिससे आपका पूरा गांव का उद्धार हो जाए। क्योंकि गांव का जब उद्धार होगा तो गांव के लोग को शहर जाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, शहर के लोग गांव आना शुरू कर देंगे। तो संदीप जी, बहुत अच्छा लगा। आपके घर वालों सबको मेरा प्यार दीजिए। लास्ट टाइम हम आके खाना खा के गए थे, अभी भी वो तीखा खाना मेरे मुंह में लगा हुआ है। इतना तीखा और बढ़िया खाना बनाया था कि मैं घर पे आके मेरी वाइफ को बोलता था, ऐसा ही खाना तुम क्यों नहीं बनाती हो। तो मैं उनको भेजूंगा तुम्हारी वाइफ के पास, उनको ट्रेनिंग दे देना और वैसा खाना बनाना। और कोरोना के समय पे जरा सा अपने तबीयत का ख्याल रखिएगा। और एक बात मैं कहना चाहता हूँ। जी जी, पहले हम जो पारंपरिक खेती करते थे उसी टाइम में मोटर, अपनी जो मोटर रहती है वो पानी निकालने की बावड़ी से, वो अपन चालू बंद करने के लिए हम उधर ही जाते थे। ऑटोमेटिक स्टार्टर आए थे पर अपन ले नहीं सकते थे। पिछले साल जो इनकम हो गया, जो हमारे हाथ में खर्चा जाते हुए 3 से 4 लाख आ गए, उससे हम वो 3 से 4 लाख ज़्यादा से ज़्यादा हम किसान इकट्ठा हो गए। और वो जो आधुनिक साधन सामग्री रहती है, हर एक किसान ने अपने ये मोबाइल पे अपन मोटर चालू कर सकते हैं। अपन कहाँ भी रहे, गांव में रहे या बाहर भी गए, नहीं तो अपना जिला छोड़ के कहीं भी गए, जिधर मोबाइल को नेटवर्क है उधर से अपन मोटर चालू कर सकते हैं। पपीता को पानी कितना लगता है ये अपन को मोबाइल में ही समझता है, कितना देना है अपन चालू या बंद मोबाइल से ही करते हैं। और पिछले साल जो इनकम हुआ हमको, उससे हम वो छोटे छोटे औजार लगते हैं पपीता के अंदर चलाने के लिए, उन्होंने उससे हम वो भी औजार हमने खरीद लिए है। और ये इनकम नहीं होता तो अपन औजार भी नहीं खरीद सकते थे और मोबाइल से भी मोटर नहीं चालू कर सकते थे। कहाँ जितनी बार पानी देना है
जितनी बार अपन पपई को पानी देना है उतनी बार हमको वो बावड़ी की तरफ जाना पड़ता था। अब ये जो हमारे पास जो इनकम आ गया और वो इनकम हमने ये अच्छे काम के लिए लगा दिया है। संदीप जी, मैं किसको मिला था, वो फार्मिंग का काम करते हैं पूरे विश्व में। हाँ हाँ उसका ये कहना था कि भारत के जो फार्मर है ये विश्व के बेस्ट फार्मर है। हाँ हाँ लोग भी अच्छे हैं, मेहनती है, नया टेक्नोलॉजी को भी अडॉप्ट कर सकते हैं और कुछ नुकसान भी हो जाए तो उसके अंदर सहन करने की शक्ति है। तो मैं आप सबकी तरफ से आपका धन्यवाद करता हूं, क्योंकि मेरे लिए आप भारत के किसानों का एक प्रतीक है। जय हिंद।